सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुख का सांस लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नुम रसीद हुआ। यूनान की अशराफिया जीत गई, सुकरात की दानिश हार गई। वक्त गुजर गया। स्कॉटलैंड की जंग आज़ादी लड़ने वाले दिलावर विलियम वॉल्स को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने गिरफ्तार किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। उसे बरना करके घोड़ों के सुमों के साथ बांधकर लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिले बयान तशद्दुद के बाद उसे फांसी देकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस वक्त का बादशाह जीत गया, विलियम वॉल्स हार गया। वक्त गुजर गया। गलीलो ने साबित किया कि ज़मीन और दीगर सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो ये कैथोलिक अकायद की खिलाफ वर्जी थी। चर्च ने गलीलो पर कुफ्र के फतवे लगाए और उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कैद की सज़ा सुना दी। ये सज़ा 1633 में सुनाई गई। गलीलो अपने घर ही में कैद रहा और 1642 में वहीं उसकी वफात हुई। पादरी जीत गए, साइंस हार गई, वक्त गुजर गया। ब्रोनो पर भी चर्च के अकायद से इनहराफ करने का मुकदमा बनाया गया। ब्रोनो ने अपने दिफा में कहा कि उसकी तहकीक ईसाइयत के अकीदा खुदा और उसकी तख्लीक से मुतसादम नहीं, मगर उसकी बात नहीं सुनी गई और उसे अपने नज़रियात से मुकम्मल तौर पर ताइब होने के लिए कहा गया। ब्रोनो ने इनकार कर दिया। पोप ने ब्रोनो को काफिर करार दे दिया। 8 फरवरी 1600 को जब उसे फैसला पढ़कर सुनाया गया तो ब्रोनो ने तारीखी जुमला कहा, मैं ये फैसला सुनते हुए उतना खौफजदा नहीं जितना तुम ये फैसला सुनाते हुए खौफजदा हो। ब्रोनो की जुबान काट दी गई और उसे जिंदा जला दिया गया। पोप जीत गया, ब्रोनो हार गया। वक्त गुजर गया। तारीख में हार जीत का फैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं होता। यूनान की अशराफिया सुकरात से ज्यादा ताकतवर थी, मगर तारीख ने साबित किया कि सुकरात का सच ज्यादा ताकतवर था। विलियम वॉल्स की दर्दनाक मौत के बाद उसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए था, मगर आज तक उसके मुजस्मे और यादगारें मौजूद हैं। तारीख में विलियम वॉल्स अमर हो चुका है। गलीलो पर कुफ्र के फतवे लगाने वाली चर्च अपने तमाम फतवे वापस ले चुकी है। रोमन कैथोलिक चर्च ने 350 साल बाद तस्लीम किया कि गलीलो दुरुस्त था और उस वक्त के पादरी गलत। ब्रोनो को जिंदा जलाने वाले भी आज ये बात मानते हैं कि ब्रोनो का इल्म और नज़रिया दुरुस्त था और उसे अजियतनाक मौत देने वाले तारीख के गलत दोराहे पर खड़े थे। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तारीख हमें रोंदती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फैसला करना मुश्किल है कि हम में से कौन तारीख की सही सिमत में खड़ा है और कौन तारीख के गलत दोराहे पर है, कौन हक का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए है, कौन सच्चाई का लंबरदार है और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है, कौन दयानतदार है और कौन बेईमान, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक सच का राही कहता है, मगर हम सब जानते हैं कि ये बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर हर शख्स ने हक का अलम थाम लिया है तो फिर इस धरती से जुल्म और नाइंसाफ़ी को अपने आप ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम उस मंजिल से कहीं दूर भटक रहे हैं। सो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्यों ना खुद को हम एक बेरहम कसवट्टी पर परख लें और देख लें कि कहीं हम यूनानी अशराफिया के साथ तो नहीं खड़े जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला थमा दिया था। कहीं हम ब्रोनो को जिंदा जलाने वाले पादरियों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम इब्ने रुशद के खिलाफ फतवा देने वालों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम तारीख की गलत सिमत में तो नहीं खड़े। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।